व्हाट्सअप गाइस, टॉप 25 बेस्ट मूवीज एंड सीरीज ऑफ 2025। भाई 2025 जा रहा है तो उसमें जो धुरंधर मूवीज आई हैं वो देख लेते हैं। धुरंधर तो ऑब्वियसली होगी उसके अंदर। तो योगी पीढ़ी का एपिसोड है। योगी बोलता है भाई की लिस्ट है, करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। साल खत्म, पैसा हजम कर दिया, 2025 भी हमने वेस्ट। पर आज के योगीपीडिया में बताऊंगा बीते साल का कुछ अच्छा एंड कुछ बेस्ट। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सीधा पॉइंट पे आऊंगा और बताऊंगा 2025 के ऐसे 25 कंटेंट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट थे। और ये देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से मैच होता है तो एक लाइक जरूर कर देना। लिस्ट शुरू करने से पहले ही बता दूं, इस लिस्ट में 2 नाम मिसिंग है जो बहुत ही वेल मेड कंटेंट है, जिसकी तारीफ भी बहुत की गई है। मैं बात कर रहा हूं गुजराती लैंग्वेज की फिल्म लालो एंड ओडिया लैंग्वेज की फिल्म बो बुत्तु भूता। एंड ये मेरे लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें देखा ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लालो हिंदी डब में अगले साल 9 जनवरी को रिलीज हो रही है एंड ये मौका इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। साथ में ओडिया लैंग्वेज की बो बुत्तु भूता भी अब 26 दिसंबर से AAONXT नाम के OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है एंड मैं इसे भी अब जरूर देखूंगा। खैर, लिस्ट शुरू करते हैं। 25वें नंबर पर है जियो हॉटस्टार पर आई वेब सीरीज द सीक्रेट ऑफ शिलेदार्स। आदित्य सरपोतदार डायरेक्टेड इस सीरीज ने मुझे ऐसा हुक कर दिया था एंड छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐसे हिडन ट्रेजर से हमें अवगत कराया जो शायद अब तक किसी ने भी नहीं ट्राई किया था। 2025 का ये कंटेंट आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। वैसे इस प्लेस पर आमिर खान की सितारे जमीन पर को भी रखना चाहता था मैं, लेकिन जाने दो, दोनों को रख लेता हूं मैं 25वें प्लेस पर, क्योंकि ना मेरे लिए ये मूवी उसके ऊपर है ना उसके नीचे। मूवी वैसे काफी अच्छी थी एंड अगर आपने मिस कर दी है तो यूट्यूब पर अवेलेबल है रेंट पे। 24th प्लेस पर है एक चाइनीज एनिमेटेड मूवी निंजा 2। लोग कहते हैं कि चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं, लेकिन माल टिका ही नहीं बल्कि $80 मिलियन में बने इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $2.2 बिलियन कमाए। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी इसने अपने नाम किए, जिसके बारे में आप पीछे देख ही पा रहे होंगे। एंड भाई सच बता रहा हूं, बीइंग एन एनिमेटेड मूवी लवर, मैं ये खुद भी कहता हूं कि इतनी टॉप क्लास एनिमेटेड मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। 23वें नंबर पर है 2 हॉरर मूवीज, बारामुल्ला एंड वेपन्स। ये दोनों मूवीज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी क्योंकि मैंने इन दोनों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन से देखा था एंड उसने वो डिलीवर कर दिया जिसकी उम्मीदें हम 2025 में द कॉन्जरिंग लास्ट राइट से लगा रहे थे। उसने तो यार हमारा पैसा वेस्ट किया, लेकिन बारामुल्ला एंड वेपन्स आपका पैसा वसूल कर देगी। बारामुल्ला तो नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी एंड आई बेट यू इसका क्लाइमैक्स आपका दिल दहला देगा। वेपन्स थिएटर में आई थी जो अभी फिलहाल अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर एंड अगर आपने इसे नहीं देखा है तो बता दूं, इसका सेकंड हाफ देखने के लिए थोड़ा जिगरा मजबूत रखना। 22वें नंबर पर है स्क्विड गेम सीजन 3 एंड अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो यार मैं इस सीरीज का क्लाइमैक्स देख के बहुत देर तक बस शांत बैठा था। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये वो कैसे गया। इस सीरीज के बारे में मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अब तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो यू आर मिसिंग आउट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ 2025 जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में। वैसे नेटफ्लिक्स पर एक और कंटेंट है एंड मेरे लिस्ट पे 21वें नंबर पर है फहद फासिल एंड वाडीवेलु स्टारर एक तमिल लैंग्वेज मूवी मारिसन। एंड डोंट गेट कंफ्यूज कि फहद फासिल है तो मेन लीड वही होंगे। भाई मूवी देखो, ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने कि दिमाग के धागे खुल जाएंगे आपके। 20वें प्लेस पर है एक और तमिल लैंग्वेज फिल्म ड्रैगन। प्रदीप रंगनाथन एंड कयाधु लोहार की फिल्म सिर्फ 35 करोड़ में बनके 150% रिटर्न देकर मैसिव हिट हुई। एंड अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो सब काम धंधा छोड़ो एंड पहले देखो, यू विल नॉट रिग्रेट इट। 19वें नंबर पर है एक हिडन जेम मूवी ऑफ बॉलीवुड, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जो एक्चुअली बनी थी 2024 में ही, जिसने पहले अपना नाम फिल्म फेस्टिवल में कमाया एंड देन जब ये जेम मूवी 28 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई, हमारी ऑडियंस ने इसको भाव तक नहीं दिया। खैर क्या ही बोलूं, इस फिल्म को अगर आपने बीइंग अ मूवी लवर अभी तक नहीं देखा है ना, देन आप ध्रुव भैया को सब्सक्राइब कर लो। इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं बोल सकता। जाओ यार, प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, देखो इसको पहली फुर्सत में। अब 18th प्लेस पर है सबकी चहेती एक वेब सीरीज पंचायत का सीजन 4। 2025 की ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन वेब सीरीज है। रैंकिंग पे मत जाना, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे रैंक कर देना, बट यू कैन नॉट मिस दिस सीरीज। 17 नंबर पर है एक साथ 2 मराठी मूवीज। पहली है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर अमृता सुभाष स्टारर जारन एंड दूसरी है थ्रिलर फिल्म गोंधड़, जो ऐसी फर्स्ट मराठी मूवी है जिसके डायरेक्टर संतोष डावकर को प्रेस्टिजियस सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला फॉर बेस्ट डायरेक्शन। अब इन दोनों मूवी में क्या स्टोरी है, क्या प्लॉट है, ये बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप समझदार हो ही मेरे रिव्यू देख ही लोगे इन मूवीज के बारे में, है ना। बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ये फिल्म टॉप मूवीज ऑफ 2025 में आ रही है, देन हाउ यू कैन मिस दिस। जारन फिलहाल अवेलेबल है ऑन ZEE5 एंड गोंधड़ फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है। खैर 16th नंबर पर है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म फ्रैंकेस्टीन।
थोड़ी देख लिया, थोड़ी सी रह गई है दोस्तों ये फ्रैंकस्टाइन, भी। सॉरी, जो कहानी है अच्छी एक है ऐसे concept। ईगोइस्टिक साइंटिस्ट की जो एक्सपेरिमेंट करके मुर्दा बॉडीज को जिंदा करना चाहता है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट बैकफायर करता है। वो कैसे, ये तो आपको मूवी में ही पता चलेगा। 15 प्लेस पर है फॉर्मूला 1 कार रेस पर बेस्ड एक फिल्म F1 स्टारिंग ब्रैड अरे भाई पिट। साहब, अगर ये आपको भी कार ठीक है। रेसिंग पसंद नहीं या इवन F1 रेसिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तब भी आप इस फिल्म को देखो, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन बहुत सही है। एंड हैंस जिमर के बीजीएम में आप इतने खो जाओगे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप अपने आप को इस रेस का हिस्सा समझ बैठोगे। फिलहाल ये मूवी अवेलेबल है ऑन प्राइम वीडियो। 14th प्लेस पर है नेटफ्लिक्स पर आई ढेर सारे एक्टर्स के कैमियो के साथ आर्यन खान डायरेक्टेड, स्टारिंग अच्छी थी लक्ष्य, ये। बॉबी Bats देओल, of राघव Bollywood। जुएल, नाम तो गेस कर ही लिया होगा आपने अब तक, द बैट्स ऑफ बॉलीवुड। एंड Bollywood। यस, ये सीरीज मेरे टॉप कंटेंट की लिस्ट में है, क्योंकि इसके सारे एपिसोड आज इसको इतने ज्यादा निपटाएंगे भाई, ये नहीं engaging देखी है अभी कि आपको तक। पता ही नहीं चलेगा कि कब एपिसोड स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। ज्यादा जानना है इस सीरीज के बारे में तो या तो मेरा रिव्यू देखो या सीधा ये सीरीज। 13th प्लेस पर है नेटफ्लिक्स पर ही आई एक और वेब सीरीज एडोलसेंस। इसके बारे में भाई, ये भी माइंड अच्छी है। फैक्ट तो यही है कि ये थोड़ा पूरी slow pace सीरीज रहेगी। वन टेक शॉट में बनाई गई है भाई साहब। एंड नॉट ओनली दिस, इसका मेन कैरेक्टर ओवन कूपर ने इस सीरीज के लिए एमी अवार्ड्स जीत के एक रिकॉर्ड ही बना दिया ऑफ बिकमिंग यंगेस्ट मेल एक्टर टू गेट दिस प्रेस्टिजियस Acting अवार्ड, बहुत और अच्छी वो है। भी इसकी पहले आपको बार एक्टिंग चिढ़ सी करने हो पर। जाएगी इससे भी। सोचो। 12th प्लेस पर है तमिल लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी टूरिस्ट फैमिली। 7 करोड़ में बने इस फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 90 करोड़ कमाए थे, विच मेक्स क्या दिस बात फिल्म है। 7th हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल मूवी ऑफ 2025। स्टोरी ऐसी कि आप इस मूवी को देखते हुए हंसोगे भी और रोओगे भी। 11th पोजीशन पर है प्राइम वीडियो पर आई अभिषेक देखिए। बैनर्जी ये स्टारर खतरनाक थी। स्टोलन। वैसे तो ये फिल्म 2023 में ही बन गई थी एंड वेनाइस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर भी की गई, लेकिन ओटीटी पर आते आते इसने 2 साल ले लिए। खैर ये मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है एंड इतनी रॉ एंड एंगेजिंग है कि कब स्टार्ट हुई कब दिमाग खत्म घुमा पता नहीं देगी। चलेगा। एंड अब टॉप 10 की बारी। 10th प्लेस पर है सू फ्रॉम सो। कन्नड़ा लैंग्वेज से आई ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड टू गुड प्रेजेंटेशन। बट एक ही प्रॉब्लम है, ये मूवी अभी तक हिंदी में नहीं आई है क्योंकि अजय देवगन। बट फिलहाल इंग्लिश सबटाइटल के साथ अच्छा, जियो हॉटस्टार पर remake अवेलेबल है। 9th प्लेस पर है नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही एक वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5। मैं वॉल्यूम 1 एंड 2 दोनों की बात कर रहा हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसका एक भी सीजन नहीं देखा था सीजन 5 आने से पहले तक। एंड इसको देखने के लिए मैंने पिछले 4 सीजन बिंज वॉच कर डाले। तब से मैं इस सीरीज का दीवाना हो गया हूँ। और मेरी मानो, अगर आप इस सीरीज को मिस करोगे ना, पाप लगेगा भाई। मेरे चैनल को अभी तक पाप सब्सक्राइब लगेगा, ना yes। करके ना आप ऑलरेडी एक पाप कर ही चुके हो, तो क्या बात एक और पाप आपको भारी पड़ सकता है। बाकी आप समझदार तो हो ही। 8th प्लेस पर है तेलुगु लैंग्वेज की एक लीगल ड्रामा फिल्म कोर्ट स्ट्रेट वर्सेस कोर्ट। नोबडी, प्रोड्यूस ये भी बाय अच्छी है। नानी। एंड इस साल की सबसे हार्ड हिटिंग कोर्ट रूम ये भी ड्रामा वॉच मूवी लिस्ट है में ये, है। जो रिवॉल्व करती है एक ऐसे टीनेजर के लाइफ के ऊपर जिसके ऊपर फोर्सफुली पोक्सो एक्ट लगाया गया है। एंड उसको उसके हटाने ऊपर और उस इल्जाम लग लड़के की जाता है। लाइफ को सिक्योर करने एक वकील कैसे इस केस को लड़ता है, ये इस मूवी में आप देखोगे। नहीं देखी है तो बहुत बढ़िया हिंदी डबिंग में अभी अवेलेबल है ऑन भग के नेटफ्लिक्स। देखी Netflix 7th पे। प्लेस पर है इस साल इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए सिलेक्ट हुई एक बॉलीवुड मूवी होमबाउंड। वैसे ये मूवी मेरे लिस्ट में बहुत आसानी से टॉप 3 में भी आ सकती अच्छी थी ये, शायद ये देखी अकेली थी मूवी है 2025 की जिसको मैंने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं। बट कंसिडरिंग द मास एंटरटेनमेंट वैल्यू, दिस मूवी इज नॉट फॉर एवरीवन। दो दोस्तों की एक ऐसी झंझोड़ देने वाली कहानी जिसमें कोई मेलोड्रामा या फालतू का टाइम पास नहीं, बट इतनी हार्ड हिटिंग है ना कि यू विल फील बहुत प्रिविलेज भाई। कि आपको ऐसी लाइफ जीने मिल रही है जिसको पाना बहुत से लोगों का एक सपना बहुत, होता है। मतलब नेटफ्लिक्स पर दिमाग हो अवेलेबल जाता है है एंड ऐसे यू देख कैन के। नॉट मिस दिस जेम मूवी। 6th प्लेस पर है मलयालम लैंग्वेज से आई एक सुपर हीरो कैटेगरी की फिल्म लोका चैप्टर 1, जिसको लोका। प्रोड्यूस किया है दुलकर अच्छी थी सलमान ये ने। भी। ये एक वैम्पायर बेस्ड फिल्म है जो एक नया यूनिवर्स एस्टैब्लिश कर रही है। जियो हॉटस्टार पर अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है। 5th प्लेस पर है नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली आई एक वेब सीरीज कुणाल खेमू स्टारर सिंगल भाई, ये पापा। बहुत And no doubt प्यारी why है। it is in my Single top 5 पापा। लिस्ट। अगर आपने मेरा बहुत रिव्यू प्यारी ऑलरेडी देख movie लिया है है भाई। इसका, देन यू विल नो कि मैंने कितनी तारीफ ऑलरेडी की है इसकी, तो यहाँ वो मतलब सच में दोहराऊंगा बहुत नहीं। अच्छी लेकिन अगर movie आप है। इसको मिस कर चुके हो बाय एनी चांस, तो एक और पाप इज कमिंग टू योर पाप का Okay. घड़ा। 4th प्लेस पर है रिसेंटली रिलीज हुई एंड इंस्टेंटली वायरल हुई फिल्म आदित्य धर डायरेक्टेड धुरंधर। मैं इसके स्टार धुरंधर। कास्ट की बात यहाँ करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसके डायरेक्टर आदित्य धर ने इन स्टार कास्ट से जो काम करवाया है ना, बी इट एन एक्शन, परफॉर्मेंस, डायलॉग्स डिलीवरी, ओल्ड सॉन्ग का क्लेवर यूज,
भाई डायरेक्टर का विजन कितना ही सॉलिड हो सकता है, इसका एग्जाम्पल में हम राजा या संदीप रेड्डी वांगा का नाम लेते हैं, एंड अब इसमें आदित्य धर का नाम जोड़ा जाएगा। वेल अब बारी है टॉप 3 की। थर्ड प्लेस पर है विकी कौशल स्टारर छावा। मेरे दिल में ये मूवी एक बहुत ही स्पेशल प्लेस रखती है। छत्रपति संभाजी महाराज को कोई अगर इतना कन्विंसिंगली प्रेजेंट कर सकता है तो वो पहले है डॉक्टर अमोल कोल्हे, एंड छावा के बाद अब विकी कौशल। इस फिल्म के लास्ट 30-40 मिनट्स तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी भाई। बहुत एकदम यार अभी भी मैं जब ये सब बता रहा हूं ना, गूजबम्स आ रहे मेरे को। वैसे ऐसा ही गूजबम मोमेंट एक और फिल्म ने हमें दिया था इस साल, जो मेरे लिस्ट में है सेकंड प्लेस पर, वो है ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा चैप्टर 1। एंड ऐसे मोमेंट इसमें 3-4 बार तो है ही। वो रात वाला सीन हो या फिर शेर जब आता है, ऋषभ शेट्टी जब भी किसी दैव को परफॉर्म करते हैं, सब के सब एकदम एपिक है। ये मूवी डिजर्व करती है 1000 करोड़ कमाना, बट कोई नहीं, इसमें इतने अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है कि आप इसको जितने भी बार देखोगे ना, यू विल एंजॉय इट फॉर श्योर। वेल अब बारी है फर्स्ट प्लेस की, एंड विदाउट एनी डाउट एंड हेजिटेशन दिस प्लेस गोज टू महाअवतार नरसिम्हा। इस मूवी को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो बस इतना ही कहूंगा, एपिक, नथिंग लेस देन एपिक मूवी, जिसका प्रेजेंटेशन इतना सॉलिड था कि एनिमेशन के दम पर और अपने यूनिक प्रेजेंटेशन के चलते इस फिल्म ने बिना किसी बड़े स्टार कास्ट के इन्वॉल्वमेंट, बिना किसी बड़े डायरेक्टर एंड बिना कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के एक अपना अलग नाम कमा लिया। वो भी एक एनिमेटेड फिल्म होने के बावजूद। अपने एक लॉन्ग टर्म महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के विजन के साथ ये मूवी आई, एंड अपने पहले ही पार्ट में दिखा दिया कि हमको हल्के में मत लेना। इस यूनिवर्स से और 7 पार्ट्स आएंगे जो बेस्ड होंगे लॉर्ड विष्णु जी के 10 अवतार पर, एंड मुझे पूरा यकीन है ये एक रिवॉल्यूशन लाएगी इंडिया के एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री में। वेल इसके साथ मेरी लिस्ट तो यही खत्म। आई नो बहुत से नाम मिसिंग है इसमें जो आपके लिस्ट में ऑफ कोर्स होंगे, जैसे हिट द थर्ड केस, केसरी चैप्टर 2, वॉच लेवल 2, जॉली LLB 3, इट, वेलकम टू द डेयरी, सुपरमैन, थंडरबोल्ट्स, मिराई, कुबेरा, क्रेजी एक्स, डीमन स्लेयर भी, फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप, बैलरीना, या और भी कई सारे नाम होंगे। तो बेशक गालियों के साथ साथ आप अपनी लिस्ट कमेंट में जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बाय, टेक केयर भाई। लिस्ट तो हमेशा देखो कोई ना कोई तो मूवी छूट ही जाए, क्योंकि यार वो सिंगल पापा तो जरूर देखना, बहुत प्यारी है, कांटे की टक्कर होती है मूवीज की। और यहाँ पर मैं बात करूँ ओवरऑल की जो लिस्ट थी भाई, इसमें से कुछ कुछ है जो सीरीज और मूवीज जो रह गई हैं वो उसको भी कर देंगे खत्म, लेकिन ओवरऑल इस साल मतलब आया कंटेंट बढ़िया। लेकिन सिनेमा हॉल वाइज इतना कंटेंट नहीं आया कि बहुत वो बॉक्स ऑफिस हिला दिया। कुछ ही मूवीज थी, जैसे छावा थी, या फिर अगर हम बात करें धुरंधर की। लेट्स सी 2026 क्या लेके आते हैं, कि 2026 में मुझे लगता है दिवाली के आसपास रामायण जो आएगी वो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और वो मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस के इतिहास में कभी किसी मूवी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा, चाहे एडवांस बुकिंग ले लो, कुछ जो वो करके दिखाएगी। और भाई देखो अगर मैं कहूँ तो देखो कई बार कंटेंट वो एक्टर से ज़्यादा ना कंटेंट मैटर करता है। अब उसका एग्जाम्पल धुरंधर, उसका एग्जाम्पल महाअवतार नरसिम्हा। अब और बहुत सारी जैसे साउथ से आप मूवीज देखोगे जिसमें कि एक्टिंग या स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और वो ही बहुत नाम ले रही हैं। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।